नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। देश भर में अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 7 चरणों में 1 जून को 543 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद ही अब एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रही है, जिसमें बड़ा ही पिछले चुनावों की तुलना में फेरबदल होता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बिहार की सीवान सीट की बात की जाए तो वहां अब की बार बड़ा खेला होता दिख रहा है। दरअसल सीवान सीट से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े और दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो आरजेडी की तरफ से सीवान संसदीय क्षेत्र से इस बार बदलाव किया गया था। लेकिन सीवान चर्चाओं का केंद्र इसलिए बनी क्योंकि वहां से कि पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी। जी हाँ, हिना शाह ने जिस प्रकार से निर्दलीय सीवान से चुनाव लड़ा, उसके बाद से ही ये सीट चर्चाओं के केंद्र में रही। दरअसल आपको बता दी कि 2004 तक यहाँ सैयद शहाबुद्दीन सांसद थे। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में उनकी पत्नी हिना शाह ने चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 है और 2019 में भी लालू यादव ने हिना को टिकट दिया, लेकिन तीनों बार ही हिना सीवान लोकसभा सीट पर हुए चुनावों में हार गए। लेकिन अब की बार कड़ा फैसला लेते हुए लालू यादव ने सीवान लोकसभा सीट से हिना शाह को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद हिना शाह ने आरजेडी छोड़ते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा। और अब जाकर के जो एग्जिट पोल सीवान संसदीय क्षेत्र का सामने आ रहा है, उसमें हिना शाह भारी मतों के अंतर से हारती हुई नजर आ रही है। जी हां, सीवान सीट पर आरजेडी प्रचंड बहुमत लाते हुए यहां सीट जीतती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सीवान सीट पर जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, क्या वे एग्जिट पोल वाकई में सच होते हैं या फिर इन एग्जिट पोल में भी यहां जो बात कही गई है वो कुछ हद तक विपरीत हो जाएगी और यहां हिना शाह जीतने में कामयाब रहेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल अब निकल सामने आए हैं सीवान सीट के, वहां से हिना शाह भारी मतों के अंतर से हार का सामना कर रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या जो अगला फैसला उठाती है। हालांकि माना जा रहा है कि अब जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उसमें अपनी हार देखकर हिना शाह आरजेडी में वापसी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।